इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इंग्लिश के अल्फाज और जुमले सीख रहे हैं हम इस सीरीज में। आज जो लफ्ज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का, वो है अबेट। अबेट का मतलब है कम होना, घटना, सुकून पाना। टू रिड्यूस, लेसन, बिकम वीकर इन फोर्स, डिग्री और इंटेंसिटी। अबेट का मतलब तो आपने जान लिया कि कम होना, घटना, सुकून पाना। आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा इंग्लिश के जुमलों में? आइए कुछ इंग्लिश के जुमले देखते हैं, जिससे आपको इस लफ्ज अबेट का अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा और आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। इससे मुताल्लिक जुमले देखने से पहले हमारी नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है, इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे लेसन से फायदा उठा सकें। तो देखते हैं अबेट से बना हुआ पहला जुमला। द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड आफ्टर 3 hours। तूफान आखिरकार 3 घंटों के बाद कम हो गया। देखिए, द स्टॉर्म, तूफान, फाइनली आखिरकार, अबेटेड कम हो गया, आफ्टर बाद में, 3 hours 3 घंटों के बाद। यही बात यहाँ पर लिखी है, तूफान आखिरकार 3 घंटों के बाद कम हो गया। ये उन लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। तो आपको पता चला कि अबेट का मतलब कैसे है, कम होना, यानी तूफान कम हुआ। तो अबेटेड, स्टॉर्म अबेटेड, तूफान कम हुआ। एक और जुमला देखते हैं। हर एंगर अबेटेड व्हेन शी हर्ड द ट्रूथ। मतलब है, जब उसे हकीकत मालूम हुई तो उसका गुस्सा कम हो गया, उस लड़की का। अब यही बात यहाँ पर लिखी है, जब उसे हकीकत मालूम हुई तो उसका गुस्सा कम हो गया। अब देखिए, गुस्सा कम हो गया। अब जो कम हो गया वो यहाँ पर है अबेटेड। देखिए, हर एंगर, उसका गुस्सा, एंगर उसका गुस्सा, अबेटेड कम हो गया। व्हेन, जब, शी हर्ड, उसने सुना, द ट्रूथ, हकीकत, जब उसे हकीकत मालूम हुई तो उसका गुस्सा कम हो गया। एक और जुमला देखते हैं। देखिए, द पेन विल अबेट आफ्टर यू टेक द मेडिसिन। मतलब है, आपका दवा लेने के बाद दर्द कम हो जाएगा। अब देखिए, द पेन, दर्द, विल हो जाएगा, अबेट कम, आफ्टर बाद में, यू टेक, आप लेते हैं, मेडिसिन, दवाई, तो आपका दवा लेने के बाद दर्द कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी है, आपका दवा लेने के बाद दर्द कम हो जाएगा। यहाँ पर आपका मिस हो गया। अब आपने देखा कि दर्द कम होने के लिए भी आप अबेट को यूज कर सकते हैं, गुस्से को, दर्द को, तूफान को। एक और जुमला देखिए। द नॉइज फ्रॉम द क्राउड अबेटेड एज द मैच एंडेड। मैच खत्म होने पर हजूम का शोर कम हो गया। देखिए, मैच खत्म होने पर हजूम का शोर कम हो गया। अब देखिए, द नॉइज, शोर, फ्रॉम द क्राउड, हजूम से, अबेटेड, कम हो गया। देखिए, अबेटेड कम हो गया, सेकंड फॉर्म, अबेट की सेकंड फॉर्म। एज द, जैसे ही मैच एंडेड, खत्म हुआ, तो मतलब बन जाएगा, मैच खत्म होने पर हजूम का शोर कम हो गया। अब देखिए, हजूम का शोर यानी शोर कम होने के लिए भी हम अबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जुमला देखिए। द हीट अबेटेड आफ्टर द रेन। बारिश के बाद गर्मी कम हो गई। ये देखिए, बारिश के बाद गर्मी कम हो गई। अब देखिए, गर्मी कम होने के लिए भी हमने अबेट यूज किया। द हीट, गर्मी, अबेटेड कम हुई, आफ्टर बाद में, द रेन यानी बारिश के बाद, तो बारिश के बाद गर्मी कम हो गई। और जुमला देखिए। His fear abated when he saw his friends। जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसका खौफ कम हो गया। यही बात, जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसका खौफ कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, खौफ कम हुआ, तो fear abated, his, उसका, उस लड़के का, खौफ, fear, abated, कम हो गया, when, जब। अब when का इस्तेमाल तो आपको पता ही है, जब ये सवाल के शुरू में आए तो इसका मतलब होता है कब, लेकिन जुमलों के बीच में आ जाए तो ये जब का मतलब भी देता है। जब ही saw, जब उसने देखा, his, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों को, तो जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसका खौफ कम हो गया। कोई जुमला देखिए। द फाइटिंग, लड़ाई, डिड नॉट अबेट, डिड नॉट नहीं हुई, अबेट कम, अनटिल, जब तक, मिडनाइट, लड़ाई आधी रात तक कम ना हुई। देखिए, लड़ाई आधी रात तक कम ना हुई। अब देखिए, लड़ाई कम होने के लिए भी हमने अबेट यूज किया कि लड़ाई कम
ना हुई, द फाइटिंग डिडंट अबेट। कब तक? until midnight, यानी आधी रात तक भी लड़ाई कम ना हुई। एक और जुमला देखिए, द कंपनीज लॉसेस। अब कंपनीज देखिए अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ एस, इसका मतलब है कंपनी के, लॉसेस नुकसानात। द कंपनी लॉसेस, कंपनी के नुकसानात अबेटेड कम हो गए, आफ्टर बाद में किसके? द न्यू प्लान, नई हिकमत अमली से, नई मंसूबाबंदी से। नई मंसूबाबंदी के बाद कंपनी के नुकसानात कम हो गए। यही बात देखिए, नई मंसूबाबंदी के बाद कंपनी के नुकसानात कम हो गए। अब देखिए कंपनी लॉसेस अबेटेड, कंपनी के नुकसान कम हुए, अबेट कम होना। एक और जुमला देखिए, हर एक्साइटमेंट नेवर अबेटेड ड्यूरिंग द ट्रिप। देखिए सफर के दौरान उसका जोश कभी कम ना हुआ। हर उस लड़की के एक्साइटमेंट, उसका जोश, नेवर कभी नहीं, अबेटेड कम हुआ। अब देखिए जोश के कम होने के लिए भी अबेट का इस्तेमाल किया। एक्साइटमेंट अबेटेड ड्यूरिंग द ट्रिप, एक्साइटमेंट नेवर अबेटेड ड्यूरिंग द ट्रिप। सफर के दौरान उसका जोश कभी कम ना हुआ। देखिए सफर के दौरान उसका जोश कभी कम ना हुआ। अब कभी क्यों आया? नेवर की वजह से, कि नेवर कहते हैं कभी। चलिए उम्मीद है आपको अबेट का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और जुमला देखते हैं, देखिए द रेन विल अबेट बाय मॉर्निंग। बारिश सुबह तक कम हो जाएगी। अब देखिए बारिश के कम होने के लिए भी अबेट का इस्तेमाल किया, कि बारिश कम होगी, द रेन विल अबेट बाय मॉर्निंग, सुबह तक। यही बात, बारिश सुबह तक कम हो जाएगी। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको अबेट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें कमेंट्स में अबेट का एक जुमला जरूर लिखकर बताइए, जिससे हमें अंदाजा होगा कि आपको अबेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें जरूर लिखिए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।